हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी अभी कुछ पोजीशंस निकली हैं इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। सो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है उसमें जाएंगे। सबसे पहले इसकी जो वेबसाइट है वो देख लीजिए, fsl.delhi.gov.in। इसमें हम लोग गए हैं नोटिफिकेशंस में। सो नोटिफिकेशंस में जब जाएंगे नीचे तो यू कैन सी रिक्रूटमेंट नोटिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। सो इसको जब आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो हियर यू कैन सी द रिक्रूटमेंट नोटिस। एंड जब इस नोटिस पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर पोस्ट निकली हैं दीज आर फॉर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में निकली हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। डिटेल्स के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। सो जो रिक्रूटमेंट नोटिस है इसके अंदर अलग अलग पोस्ट का पूरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सब दिया हुआ है। सो बेसिकली हम बात करते हैं पहले जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी के बारे में। इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है? मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी और जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, genetics, forensic science with botany or zoology as one of the subjects during all the 3 years of bachelor's of science level from a recognized university, or BE or BTech in biotechnology from recognized university. Experience भी मांगा है of 3 years in research and analytical work in the relevant field in any central or state organization or recognized institute or university or forensic science laboratory under central government and state government. इसके अंदर बेसिकली जो रिक्रूटमेंट का मोड है दैट इज थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। इसके बाद में जेएसओ केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। उनके अंदर भी मास्टर्स डिग्री मांगा है और इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है केमिस्ट्री सेम फील्ड के अंदर। देन वी कैन सी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बैलिस्टिक्स में पोस्ट है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की फिजिक्स के अंदर पोस्ट हैं जिसमें अगेन मास्टर्स डिग्री हो या फिर आपका बीटेक बीई होना चाहिए। और इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा है। देन जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फॉरेंसिक, अगेन मास्टर्स डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सब सब्जेक्ट्स में, या बीई बीटेक एमई एमटेक हो सकता है। और यहाँ पे कोई जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया अगर आपने पर्टिकुलर डिग्री किया हुआ है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर फोटो, देन जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर लाइट डिटेक्शन, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर डॉक्यूमेंट्स, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिंगरप्रिंट, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एचआरडी क्यूसी। अब नंबर ऑफ पोस्ट पे एक बार आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी के लिए टोटल 15 पोस्ट अवेलेबल हैं जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 8 हैं, ओबीसी कैटेगरी की 3 पोस्ट हैं, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 पोस्ट है। उसी के अलावा देख लीजिए केमिस्ट्री में 14 है, बैलिस्टिक्स में 6 पोस्ट हैं, फिजिक्स में 6 हैं, सीएसएमडी के अंदर 36 पोस्ट हैं, और साइबर फॉरेंसिक में 24 पोस्ट है, फोटो वाले में 4 पोस्ट है, लाइट डिटेक्शन में 4 है, डॉक्यूमेंट में 5 है, फिंगरप्रिंट में 1 है, एचआरडी में 1 पोस्ट है। टोटल 116 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है अगर हम देखें। Now, what is 36 post of junior scientific officers? So CSMD would be filled by educational and other qualification of JSO physics, JSO biology and JSO chemistry along with the fact plus certificate and proportion. No separate application shall be accepted for the junior scientific officer CSMD. So CSMD की जो 36 पोस्ट हैं वो बेसिकली जेएसओ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उन्हीं में से ये 36 पोस्ट भी फिल होंगी। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को CSMD के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो प्रोविजनल है और इनके अंदर कोई चेंज किया जा सकता है। अब क्या क्या ड्यूटीज आपकी रहेंगी वो यहाँ पे पूरी तरह मेंशन किया हुआ है, रिक्रूटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस। सो जो वॉक इन इंटरव्यू है वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली में होगा एज पर एनेक्जर ए फ्रॉम 10 AM। remuneration, fixed remuneration will be paid under there, no other allowances should be admissible or paid. नाउ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का जो पर मंथ है 68,697 पर मंथ आपको कंसोलिडेटेड मिलेगा। जो एज लिमिट है दैट इज 30 years, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज है उनको डेफिनेटली रिलैक्सेशन दिया गया है। रिजर्वेशन इन रिस्पेक्ट टू ओबीसी
कैंडिडेट्स विल बी एप्लीकेबल, तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो कि रहेगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट प्लस एग्जाम क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग लास्ट 3 years, and candidates may submit the duly filled application to the principal director forensic science laboratory sector 14 either physically or by post। तो आपको 24 अप्रैल 2025 शाम को 6 बजे तक या तो वहां जाकर के पर्सनली आप हैंड ओवर कर सकते हैं अपना फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स जो भी फोटो कॉपीज यहाँ मांगे गए हैं, या फिर आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन जो रिसीविंग का लास्ट डेट रहेगा दैट विल बी 24 अप्रैल 2025। नाउ टू बी नोटिस्ड, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, फिजिकली आपको ये फॉर्म फिल करके विद इन टाइम वहाँ पे पहुंचाना है। टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 1 year और टिल रेगुलर रिक्रूटमेंट विच एवर इज अर्लियर। टीए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं और जाते हैं तो। नो कॉरेस्पॉन्डेंस और पर्सनल इंक्वायरीज विल बी एंटरटेन्ड। नाउ कैंडिडेट्स को क्या क्या लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, इसके अलावा जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज हैं वो भी लेके जाने हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। नाउ अगर आपका कोई भी प्रूफ जो आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना है, उसकी भी फोटो कॉपी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड या बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड of the nationalized bank for at least 3 years old, passport or any other proof deemed fit by this office। तो जो भी यहाँ पे कंसिडर हो सके आपको, मतलब आईडी प्रूफ तो लेके ही जाना है, साथ में उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लेके जाना है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट एफएसएल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली कैन टर्मिनेट द सर्विसेज एट एनी टाइम, क्योंकि ये जो है आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल हैव सबमिट एन अंडरटेकिंग स्टेटिंग दैट ही शैल not stake any claim nor file a court case for regularization of service। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये एक और अंडरटेकिंग्स देना होगा कि आपको ये परमानेंट जॉब नहीं मिला है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। कोई भी अलाउंस या फैसिलिटी नहीं अवेलेबल की जाएगी रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह, शेल नॉट बी पेबल टू द पर्सन एंगेज्ड, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। सो स्टूडेंट्स काफ़ी सारी और भी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं जिनको आप देख सकते हो, कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी और बेसिकली क्या क्या यहाँ पे आपका जो टोटल है टेन्योर और जो भी प्रोसेस रहेगा वो काफ़ी कुछ दे रखा है। इन एनी हॉलीडे डिक्लेयर्ड ऑन शेड्यूल डेट्स ड्यू टू रीजन व्हाटसोएवर द इंटरव्यू विल बी डन ऑन द वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर आपका जो इंटरव्यू डेट है वो बता दिया जाता है और उसका उस दिन कोई रीज़न से हॉलीडे हो जाता है तो अगले दिन डेफिनेटली आपका इंटरव्यू होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको फिल करके भेजना है वहाँ पे, और 24 अप्रैल शाम को 6 बजे से पहले पहले ये चला जाना चाहिए। ये डिक्लेरेशन है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपके आपको देख लेने हैं। अब इंटरव्यू डेट्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो जो जेएसओ फिजिक्स बैलिस्टिक्स बायोलॉजी सॉरी फिजिक्स और बैलिस्टिक्स के लिए 6 मई ये 6 मई 2025 का जो डेट है दैट इज फॉर फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स। बायोलॉजी के लिए 7 मई 2025 और केमिस्ट्री के लिए जो डेट फाइनल हुआ है दैट इज 8 मई। देन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो पर्टिकुलर है या फिंगरप्रिंट या एचआरडी क्यूसी के लिए 9 मई। देन फोटो एंड लाइट डिटेक्शन का जेएसओ का जो पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू होने वाले हैं 10 मई को, और साइबर फोरेंसिक के लिए 13 मई को इसके लिए इंटरव्यू होने वाले हैं। सो इंटरव्यू डेट्स यहाँ पे गिवन है। सो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन हो गया और काफ़ी सारी पोजीशन है, 116 पोस्ट हैं स्टूडेंट्स। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आपके करियर को एक काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। आगे जाकर के डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी, तो डेफिनेटली डू अप्लाई फॉर इट अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम। इस क्यूआर को स्कैन करके आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी नोटिफिकेशंस इस तरह के वीडियोज़ के हैं इस चैनल के ऊपर दिए जाते हैं, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं वहाँ से। और ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं CSIR नेट जून 2025 या दिसंबर 2025 की फॉर लाइफ साइंसेज, तो यू कैन ज्वाइन माय चैनल, जो कि यही वाला यूट्यूब चैनल है। इसके अंदर काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं,
प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ करवाए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के लिए JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप कंप्लीट कोर्स मेरे साथ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो।